गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग हाई स्कूल के लिए त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर दिया गया है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और उन पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो हाई स्कूल लेवल में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए त्रिकोणमिति के मुख्य अनुपात। त्रिकोणमिति के मुख्य अनुपात, त्रिकोणमिति के मुख्य अनुपात। त्रिकोणमिति के मुख्य अनुपात में हम लोग पहला सीखेंगे साइन थीटा। दूसरा आपका मुख्य अनुपात होता है सेक थीटा और तीसरा आपका मुख्य अनुपात होता है टैन थीटा। बाकी जो बचे शेष वो इसी के सह अनुपात माने जाते हैं। साइन के लिए होता है कोसाइन थीटा जिसे हम लोग कॉस थीटा लिखते हैं, सेक के लिए कोसेक थीटा और टैन के लिए कॉट थीटा। तो सबसे पहले तो यह बेसिक सूत्र जो दिया गया है, साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कास के लिए आधार बटे कर्ण, कौशिक के लिए कर्ण बटे लंब और कॉट के लिए आधार बटे लंब। यह आपका प्रारंभिक सूत्र है। इस साइन थीटा में लंब बटे कर्ण बना लो, लंब बटे कर्ण। यह आपके प्रारंभिक सूत्र है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉसेक कर्ण बटे लंब, टैन लंब बटे आधार, कॉट आधार बटे लंब। यह आपका बेसिक सूत्र है जो त्रिकोणमिति में यूज होता है। इसके बाद आपका दूसरा जो सूत्र है वह है व्युत्क्रम संबंध या व्युत्क्रम सूत्र। व्युत्क्रम संबंध या व्युत्क्रम सूत्र, इसमें हम लोग सीखते हैं कौन किसका व्युत्क्रम है। तो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, 1 कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का क्या होगा व्युत्क्रम? कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होगा 1 साइन। इसी प्रकार हम लोग सेक थीटा का व्युत्क्रम 1 कॉस थीटा और कॉस थीटा का व्युत्क्रम 1 सेक थीटा लिखेंगे। इसी प्रकार हम लोग टैन थीटा का व्युत्क्रम 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा का व्युत्क्रम 1 टैन लिखेंगे। ऐसे ही आपका बचा कौन? सेक, कॉसेक, कॉट, 6 तो हो गए, ये आपके व्युत्क्रम हो गए। इसके बाद आपका इसमें महत्वपूर्ण फार्मूला आता है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं, तो सर्वसमीकाओं में महत्वपूर्ण 3 सर्वसमीकाएं हैं। पहला आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा आपका जो फार्मूला है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और जो तीसरा आपका है वह है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यह आपके जो बेसिक सूत्र है यह आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ही इसमें आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे।
इसके अतिरिक्त आपको, इसके अलावा आपको जो महत्वपूर्ण इस साल कोण के रूप में फार्मूले दिए गए हैं उनको भी आप नोट कर सकते हैं। तो कोण के रूप में जो फार्मूला दिया गया है, महत्वपूर्ण या विशेष कह सकते हैं, महत्वपूर्ण या विशेष कोणों के मान, ये कोणों के मान भी आपको पते होने चाहिए। इस साल जो कोण आपको दिए गए हैं, एक में हम लोग लिख रहे हैं कोण और एक में लिख रहे हैं अनुपात। कोण वाले में 0, 30, 45 अंश, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, ये आपके कोण होंगे। अनुपात में आपका अनुपात नीचे है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। तो अगर हम लोगों को साइन 0 का वैल्यू पूछेगा तो हम लोग 0 बताएंगे। कोई साइन 30 अंश का पूछेगा तो 1/2। कैसे करना है इससे आप लोग सीखे हैं एक बार। साइन 45 अंश की वैल्यू अगर पूछेगा तो हम लोग 1/√2। साइन 60 की वैल्यू पूछेगा तो हम लोग लिखेंगे रूट में 3/2। साइन 90 अंश की वैल्यू पूछी जाएगी तो हम लोग लिखेंगे 1। काश को जैसे हम लोगों को इसे अपोजिट कर देना है, पलट लेना है। पहले 1, तब उसके बाद कर्णिम 3/2, फिर उसके बाद 1/2, फिर उसके बाद 1/2, फिर उसके बाद 0। tan का वैल्यू साइन बटे काश से हम लोग 0 में 1 की भाग देंगे, 0 में 1 का भाग देंगे तो हमें 0 मिलेगा। 1/2 में कर्णिम 3 को 2 से भाग करेंगे तो 2 कैंसिल होगा, 1/√3। ये पूरा का पूरा कैंसिल होगा तो 1, इसमें तो √3 बचेगा। डिवाइड करना है, 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट। किसी भी संख्या में हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट मिलता है। कॉसेक होता है साइन को उल्टा, तो 0 का हम लोग अपोजिट लिखेंगे इनफाइनाइट। 1/2 का 2, 1/कर्णिम 2 का लिखेंगे कर्णिम 2, 60 अंश का लिखेंगे 2/कर्णिम 3 और 1 का अपोजिट 1 ही होता है। ऐसे सेक में काश का अपोजिट लिखेंगे, 1 का 1 और 0 का अपोजिट इनफाइनाइट। लास्ट में काट के लिए 0 का अपोजिट इनफाइनाइट और उसके बाद 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, इनफाइनाइट का 0। ये आपके हैं जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिसे आपको कोणों के रूप में याद रखना है। इसी में जानकारी के लिए यहाँ लिख दे रहा हूं कि भागफल में tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। यह एक चीज जानकारी के लिए आप लोग नोट कीजिए। और एक काट के लिए पूछेगा तो हम लोग कहेंगे cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। यह हुए हाई स्कूल के लिए बेसिक सूत्र जो हम लोगों को याद रखना है। ठीक, इन सूत्रों के अलावा एक आपका पाइथागोरस प्रमेय भी त्रिकोणमिति में बहुत ही सहायक होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका जानते हैं आप क्या होता है, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण के रूप में लिख रहे हैं, एक लंब होता है उसमें यल के रूप में लिख रहे हैं और आधार ए है। तो इसमें फार्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कर्ण इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक, आइए इन पर कुछ जो सवाल देखें जो बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक ही आपका एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है, 8 tan a इक्वल टू 15।
वैल्यू बताना है साइन ए क्या होगा, साइन ए क्या है। इसे हम लोग कैसे करेंगे, यहां से tan ए इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 15/8। तो इसमें दो तरीका यूज कर सकते हैं, या तो सरसमिका का यूज करें और या तो हम लोग पाइथागोरस का यूज करें। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम लोग माने तो यह आपका tan थीटा होता है लंब और आधार, लंब आधार। तो लंब आपको कितना दिया गया है 15 और आधार कितना दिया गया है 8, कर्ण नहीं दिया है। तो हम लोग यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 225। तो हम लोग जोड़े इसे, अगर जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हम लोगों को, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और यह 2, तो 289। 289 का हम लोग वर्गमूल अगर निकालें तो यह रूट में होगा और इसका वर्गमूल 17 होता है, यानी कर्ण की वैल्यू मिल गई 17। अब आपसे पूछा गया है साइन ए क्या है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब की वैल्यू लिख देंगे 15, कर्ण लिख देंगे 17। यह आपका आंसर है 15/17। दूसरा इसमें आपका एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि tan a बराबर 1, यदि tan a बराबर 1, इसमें tan a बराबर 1 दिया गया है, tan a बराबर 1, tan a की वैल्यू 1 है। तो बताना है 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, आपको प्रूफ करना है 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। तो हम लोग यहाँ LHS यूज करें, LHS। इसके लिए भी दो तरीका हम लोगों के पास है, 2 sin a इंटू cos a। एक तो कोण की सहायता से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, यहां से दिया गया है tan इक्वल टू, तो हम लोगों को पता होना चाहिए tan a के कितने अंश का मान 1 होता है। तो हम लोग कहेंगे 45 अंश का मान 1 होता है। तो यानी यहां से जो a की वैल्यू है हम लोगों को कितना मिलेगा 45 अंश। तो LHS में हम लोग जहां जहां a है 45 अंश लिख देंगे। तो 2 साइन 45 अंश इंटू कॉस 45 अंश, तो 2 गुणे साइन 45 अंश का मान होता है 1 बटा करड़ी में 2, काश 45 की वैल्यू भी वही होती है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं मिलेगा 2, करड़ी 2 का करड़ी 2 गुणा करेंगे तो 2 ही मिलेगा, तो 2/2। इस प्रकार से आपका आ गया 1। इसे हम लिखते हैं RHS। दूसरा तरीका यह है कि इसमें हम लोग पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं। tan इक्वल टू लंब बटे आधार, तो 1/1 ही आएगा। उसके बाद वहां से हम लोग कर्ण का मान निकाल के इसमें लिख देंगे, तो फिर भी 1 आ सकता है, लेकिन यह सरल तरीका है, यह आपका सिद्ध हुआ। एक छोटा क्वेश्चन दिया गया है, उसे भी बता दें। दिया गया है tan 30 अंश इंटू कॉसेक 60 अंश प्लस tan 60 अंश सेक 30 अंश। इन सब का वैल्यू बताना है। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, कॉसेक 60 मतलब साइन 60 का विलोम लिखना है। तो साइन 60 का मान होता है कर्णिम 3/2, तो यह हो जाएगा 2/कर्णिम 3। tan 60 अंश का मान कर्णिम 3 होता है। सेक 30 अंश मतलब cos 30 का उल्टा, cos 30 अंश का वैल्यू होता है कर्णिम 3/2, तो 2/कर्णिम 3। तो यहाँ हम लोगों को मिलेगा 2 कर्णिम 3 3, और यहाँ से हम कर्णिम 3 कैंसिल, तो बचेगा 2। तो आंसर होगा 3 दूनी 6 2 8/3। तो आंसर आया 8/3। इसका आंसर यह है, इसका आंसर यह था। तो ये छोटे छोटे आपके 3 सवाल थे जो अति लघुत्तरीय प्रश्न में बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 2022 और 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि साइन a माइनस बी
क्वेश्चन है साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 और कॉस ए प्लस बी इक्वल टू भी कॉस ए प्लस बी इक्वल टू भी कितना है 1/2 है। आपको वैल्यू बताना है ए और बी का, ए और बी क्या है, क्या होंगे। शर्त इसमें है कि जो ए और बी है, ए और बी में कह रहा है कि ए और ए प्लस बी की वैल्यू जो है वो न्यून कोण है। इसमें शर्त है ए प्लस बी न्यून कोण है और साथ ही दूसरा शर्त दिया है कि ए की वैल्यू बड़ी है बी से। दो शर्त है, ए प्लस बी ये न्यून कोण है, ए न्यून कोण होना चाहिए, मतलब 90 से छोटे होने चाहिए और ए ग्रेटर है बी से। तो आइए इसके सोल्यूशन को हम लोग देखें कैसे करना है। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इसमें एक चीज ध्यान दें जो दिया गया है साइन ए माइनस बी, इसका सोल्यूशन है इक्वल टू 1/2। तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू कितने की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 है इसका। अच्छा एक चीज जानते हैं कि यह कोण है साइन 30, यहाँ भी साइन है, दोनों ऑपरेटर अगर सेम है तो दोनों को हम लोग हटा सकते हैं। तो यहां से मिलेगा a माइनस बी इक्वल टू 30। इसी प्रकार दूसरा आपका दिया गया है cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2, यानी cos a प्लस बी कितने की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की। तो यहां भी लिख सकते हैं a प्लस बी, यहां भी सेम थे दोनों cos cos तो हटा दिए हैं। ये आपका इक्वेशन बना लो फर्स्ट, या बना लो सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 व 2 को जोड़ने पर, विलोपन विधि वाला नियम यहाँ है, जैसे ही जोड़ेंगे वैसे ही माइनस बी और ये वाला प्लस बी कैंसिल होगा, ए और ए जुड़ जाएगा, मिलेगा 2a। तो 2a इक्वल टू कितना मिलेगा 60 और 30 90, a इक्वल टू 45, मतलब a की वैल्यू आ गई 45 अंश। यही a की वैल्यू कहीं भी लिख दें, एक में चाहे दो में। तो 1 से 45 माइनस 20 इक्वल टू 30, तो b इक्वल टू लिख सकते हैं 15। a की वैल्यू 45 अंश और b की वैल्यू 15 अंश मालूम हुई। यह है आपका जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, छोटे क्वेश्चन ये सब थे। कुछ बड़े क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।